हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री की पाठशाला। मैं हूं हिमांशु और मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। यस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मासेस और थोड़ी बहुत जो भी टर्म्स थी हम लोगों ने वो डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम कह सकते हैं क्लास 11th और छोड़ो क्लास 11th नहीं, पूरे केमिस्ट्री के बारे में, पूरे केमिस्ट्री का जो मेन कोर्स है, मेन कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। बट अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना तो आप कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, आप इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक, क्लास सेकंड चैप्टर 12 के अंदर आप देखेंगे, क्लास 12 के अंदर सेकंड चैप्टर देखेंगे, आप वहां पे भी देखेंगे मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। तो वो सारा स्टार्ट कहां से होता है? वो सारा एक ही वर्ड से स्टार्ट होता है, दैट इज योर मोल। और उसी मोल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, विच इज योर मोल कॉन्सेप्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला कॉन्सेप्ट, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है, बट इतने इजी तरीके से, इतने प्यारे तरीके से मैं समझाऊंगा ना कि आपको मोल कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे समझ में आने लगेगा। और एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपको समझ में ना आए और आप उसको करना चाहे, चाहे कितना भी उस क्वेश्चन को पजल करके या फिर ऊपर नीचे करके दे दे, आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 1 डजन में कितने चीजें आती है? 1 डजन में कितनी चीजें आती है? ये तो बहुत बेसिक सा बच्चा है, छोटा बच्चा है, बता देगा कितना है। 12 चीजें आती है। आप गए भैया 1 डजन केले दे दो, कितने केले आएंगे? 12 केले आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना 14 आ जाएंगे, 15 आएंगे। क्यों है ये? मुझे खुद सोच के देखो ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है। 1 डजन में कितनी चीजें आनी है? 12 आनी है। आप कुछ भी लेके आओ, 1 डजन एप्पल लेके आओ, 1 डजन पेन लेके आओ, 1 डजन नोटबुक लेके आओ, कितनी चीजें आनी है? 12 आनी है, दैट इज फिक्स। बस आपको एक वैल्यू और याद करनी है, एक फिक्स्ड वैल्यू याद करनी है कि जिस तरीके से 1 डजन में 12 चीजें आती है, इसी तरीके से एक मोल है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डजन मान लो, माइक्रोस्कोपिक का मोल मान लो। तो 1 मोल में कितनी चीजें आएंगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगैड्रोस नंबर। इस एक छोटी सी बात से आपका पूरा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। याद रहेगा? 1 डजन में कितनी चीजें आती है? 1 डजन में 12। 1 मोल में कितनी चीजें आती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैंने आपको बोला जाओ मार्केट में, जाओ 1 मोल सेब लेके आओ, 1 मोल एप्पल लेके आओ। आप कितने लेके आओगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ट्रक भी कम पड़ जाएंगे आप लोगों के लिए, 2-3 हजार से भी ज्यादा लग जाएंगे। मैंने कहा आपके सर पे 1 मोल बाल है, 1 मोल बाल कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एक क्या है? आपका नंबर है। क्या है? नंबर है। ये पार्ट आपको समझ में आया? चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं, पूरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं जहां पे हम लोगों ने आज क्लास की शुरुआत करनी है। मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हम एक वर्ड पढ़ चुके हैं, एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसकी अगर मैं डिफाइन की तरफ देखना चाहूं, मैं अगर डिफाइन की बात करूं तो एवोगैड्रोस को डिफाइन किया गया है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। डिफाइन छोड़ो, मैं कहता हूं डिफाइन पे हम बात ही नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट समझो, डिफाइन आप खुद बना लोगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिफाइन हम खुद बात करेंगे। ठीक है, चलो मोल कॉन्सेप्ट में हम जब बात करेंगे तो मोल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 चीजों में हम लोग पढ़ेंगे। मोल को सबसे पहले हम बात करेंगे मास की टर्म्स में, फिर हम एक बार बात करेंगे नंबर की टर्म्स में, और एक बार बात करेंगे वॉल्यूम की टर्म में, और फिर हम इनके रिलेशन भी पढ़ेंगे। मास और नंबर में क्या रिलेशन आएगा, नंबर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा, और मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन आएगा। तो एक तो आपको पहले बात समझ में आई कि एक 1 मोल में कितनी चीजें आती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सेकंड समझ में आया कि मोल को हमने कितने पार्ट्स में पढ़ना है? मास, नंबर एंड वॉल्यूम। मास, नंबर एंड वॉल्यूम में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम आज की क्लास में बात करेंगे मास इन टर्म्स ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर मैं बहुत सिंपल से बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं आज। 1 मोल
ऑफ कार्बन एटम। कितना बोला मैंने? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कुछ नहीं करना, एक मोल में कितने एटम आने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, हम सारे एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। सेकंड मैंने बात करी 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। इसके सोडियम एटम कितने एटम्स आने जा रहे हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो ये बात तो क्लियर हो गई। आप कोई भी एक चीज मोल 1 मोल लेने जा रहे हो या कुछ भी आप लेोगे, वो 1 मोल किसके बराबर आएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मैं यहां पे ले लेता हूं 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम आते बचे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 2 मोल्स में कितने आ जाएंगे? बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आई? चलो कहानी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आ जाते हैं। ये आपकी बात थी एटम्स की, किसकी थी? एटम्स की। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में लेके चलता हूं, इसी में ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब तो पहले बात, ऑक्सीजन गैस में आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन O आएगा अकेला या O2 आएगा? O2 आएगा, साफ सी बात है, O2। अब मुझे बताइए ये O2 एटम है कि मॉलिक्यूल है? वेरी गुड, क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने होंगे? बच्चे का लिखते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्यों भाई एटम्स क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। भैया सिंपल सी बात है, मैंने बोला 1 पेयर ऑफ शू। 1 पेयर ऑफ शू में कितने पे शूज आएंगे? 2 शूज आएंगे। रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिर्फ। मैंने बोला 10 पेयर है, तो कितने पेयर बनाएंगे आप? 10 पेयर्स बना दिए। मैंने बोला शूज कितने हैं सिर्फ, तो क्या हो गए? 20 शूज। कितने हो गए? अगर मेरे पास 10 पेयर है और एक पेयर में 2 शूज आते तो 10 पेयर्स में कितने हो गए? 20। अब मैंने आपसे पूछा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है? आप बोलोगे 2। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है? 2। मैंने एक की जगह 1 मोल बोल दिया, तो आप क्या लिख सकते हो? कितने एटम्स ऑक्सीजन के आएंगे? 2। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एक नोटबुक में ये चीजें रिकॉर्ड करते रहना, लिखते रहना, जिससे जब हमारा पूरे तीनों पार्ट्स हो जाएंगे, नंबर्स, मास एंड वॉल्यूम, तो आप हम एक साथ उसको स्टडी करेंगे, तो आपके पास वो रहे। फिर आप वीडियो को पीछे करोगे तो फिर फायदा नहीं है। आपने करना क्या है, जब आप मॉलिक्यूल से एटम्स के बारे में बात करोगे तो कुछ नहीं करना, उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, बस उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया ना? एक एग्जांपल और लेके चलो मैं आपके लिए। चलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं यहां पे लेता हूं 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो मैं सिर्फ CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एक मोल में कितने CO2 के मॉलिक्यूल आने वाले हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अगर मैं आपसे बात करूं एक CO2 मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने हैं, मैंने स्पेसिफाई नहीं करा वेदर इट्स कार्बन और ऑक्सीजन, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं एक CO2 में कितने एटम्स है, तो आप बोलोगे सर 3। कैसे? 1 कार्बन और सर 2 ऑक्सीजन है, तो 3 हो गए। 1 मोल में कितने टोटल एटम्स है? बस इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ CO2, या आप ऐसे सिर्फ एटम्स लिख दीजिए कि इतने एटम्स प्रेजेंट है। समझ में आया? 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू दी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। और अगर उसी में नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे हम उसी को ही उससे मल्टीप्लाई 6.022 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी अभी हमने बात करी टर्म्स ऑफ नंबर्स, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। भाई इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल होता है,
मैं वही हमेशा लेके चलता हूं। आप इस बात को सुनो, मेरे पास एक जादुई चम्मच है, ठीक है, जैसे आपकी होती है ना एक 1 टेबल स्पून, 1 स्मॉल स्पून, नॉर्मल स्पून, टी स्पून, मेरे पास है 1 मोल स्पून, वो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेट अस सपोज मैंने अपनी स्पून में मेजर किया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ये स्पून लिया मैंने, 1 मोल ऑफ कार्बन लिया, मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, मैंने देखा क्या आ रहा है भाई, मेरा वेट आया 12 ग्राम, ठीक है भाई। अगेन मैं लेता हूं 1 मोल ऑफ सोडियम, तो अब मैंने क्या लिया, सोडियम को स्पून में रखा, अब वो स्पून अपने अपने आप से साइज ले लेगी, लेकिन साइज वो कर लेगी, तभी मैंने जादुई चम्मच बोली है, वो अपने आप से साइज उसको बना लेगी, लेकिन उसके अंदर आना कितना है, 1 मोल। 1 मोल लिया, वेइंग मशीन पे रखा, मैंने देखा कितना आया, 23 ग्राम, कितना आया, 23 ग्राम, ओके भाई। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब है यहाँ पे O2, अब मैंने ऑक्सीजन गैस को इमेजिनेशन में खेला, आप समझ पा रहे हो आप बिल्कुल इस चीज को, मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया, हालांकि ऑक्सीजन गैस को मैं कैसे मेजर करूंगा उस वेइंग मशीन के ऊपर, बट आप सोच तो सकते हो ना कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। आपने ऑक्सीजन गैस लिया और वेइंग मशीन पे रखा, आपने देखा 32 ग्राम आ रहा है, आपने से 10, 12, 20, 25, 100, 1000 आपने करके देखा, आपने देखा भाई मैं कोई भी एक 1 मोल ले लूं, कोई भी चीज 1 मोल ले लूं और उनका जो वेट आ रहा है वो उनका वेट क्या है, वो उनका वेट एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, एटॉमिक मास। तो इन दी एंड कंक्लूजन निकला कि आप 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ले लो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर आने वाला है। हमारी डिफाइन क्या कहती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, अगर वो सब्सटेंस कैसा एटॉमिक, और ग्राम मोलिकुलर मास अगर वो क्या है मोलिकुलर, तो ये ग्राम मोलिकुलर मास और ये हमारे ग्राम एटॉमिक मास। सो बात की एक बात, आप 1 मोल लेंगे वो किसके बराबर आएगा, अभी पढ़ा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 1 मोल किसके बराबर आता है, उसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास के बराबर आता है। ये अभी तक हमारा निष्कर्ष निकला जब हमने मोल को नंबर ऑफ एटम्स में पढ़ा और नंबर ऑफ मोल्स को हमने मास में पढ़ लिया। ये समझ में आया, पक्का? चलूं आगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में एक कंडीशन आती है एसटीपी। क्या कंडीशन आती है, एसटीपी, ये रहा आपका एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, हालांकि रूम टेम्परेचर होता है उस टाइम का जब हम लिया था, आपको कई बुक्स में 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, कहीं पे 27 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, और पुराना जो एसटीपी था वहां पे तो 0 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन हुआ होता है। और प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है 1 atm। इस कंडीशन पे आप कोई भी गैस ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास क्या आता है 1 मोल ऑफ हीलियम गैस है, आपके पास है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, आपके पास है 1 मोल ऑफ सोडियम गैस, ठीक है। आप लोगों ने डिफरेंट गैसेस, कोई भी गैस लो लेकिन वो 1 मोल है, उन सब की वॉल्यूम एक आनी है 22.4 लीटर। 1 मोल इज बराबर 22.4 लीटर। बहुत सिंपल, इससे इजी चीज कुछ नहीं है। समझ में आया? चलूं आगे। तो अभी हम एक बार इसको रिवाइज करो, अभी तक हमने पढ़ा क्या है। चलिए अभी हम लोगों ने मोल को पढ़ लिया 3 कॉन्सेप्ट में। किस किस कॉन्सेप्ट में पढ़ा, रिवाइज करिए फटाफट से। मोल को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा। हम लोगों ने सबसे पहले इसको पढ़ा नंबर्स की टर्म्स में, फिर हमने इसको पढ़ा है मास की टर्म में, फिर हमने इसको पढ़ा वॉल्यूम के टर्म्स। यही हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब देखो नंबर्स के टर्म्स में क्या पढ़ा था कि आप कोई भी 1 मोल चीज लोगे तो वो किसके बराबर आने वाली है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, कलर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। 1 मोल, और मास किसके बराबर आता है, 1 मोल जो है वो बराबर आएगा उसके एटॉमिक मास के। किसके बराबर आता है, एटॉमिक मास के बराबर आता है। और 1 मोल में कितनी वॉल्यूम आती है, 22.4 लीटर। कंडीशन क्या होती है, एसटीपी। कंडीशन क्या होती है, एसटीपी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब सुनो, जिस तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि जैसे एप्पल बोला तो आपके दिमाग में किसकी शेप आएगी, किसकी इमेज आएगी, एप्पल की आएगी भाई, ठीक है। ऑरेंज की तो आएगी नहीं, एप्पल की है। ऐसे अब आज के बाद आप कभी भी मोल सुनोगे, कभी भी आप लाइफ में मोल का टर्म्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक लाइन जरूर आनी चाहिए, वो क्या है कि 1 मोल इज बराबर
6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू एटॉमिक मास, अगर थोड़ा सा डार्क आपको दिख नहीं रहा है तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, एंड 22.4 लीटर। ये बात आपके दिमाग में हमेशा आ जानी चाहिए। 1 मोल इज इक्वल टू दी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू दी एटॉमिक मास इज इक्वल टू दी 22.4 लीटर। शांत शांत, अभी सिर्फ समझ में आ रहा है, मुझे भी पता है आपको कैसे यूज होगा, सर क्या इसका एप्लीकेशन है, अभी उस पर नहीं जाना। जो जितना समझा रहा उतना समझ में आ रहा है, उतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। ये बात समझ में है आप लोगों को? चलिए अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देता हूं। आप लोगों ने पढ़ लिया था कि 1 डजन में कितने चीजें आनी है, 12 थिंग्स आनी है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं 12 थिंग्स अंदर कितने डजन आने हैं, 1 डजन आने हैं। अगर अब मैं आपसे बोलूं 24 के अंदर कितना आना होगा, फटाक से बोलोगे आप 2 डजन। क्या बोलोगे? 2 डजन, 2 डजन बोलोगे। तो आपने करा क्या, जनरली आपने करा, सर जो आपने 24 दिया था हम लोगों ने उसको स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दिया 12, जिससे कि 2 आया। आपने यही करा। तो क्या मैं लिख सकता हूं इधर ऐसे कि गिवन नंबर डिवाइडेड बाय में आपने 12 से वो करा डजन निकालने के लिए, यही करा। अब अगर मैं ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर में खेल रहे हैं हम लोग। अब मैंने आपको 1 डजन के उससे किसके साथ रिप्लेस करवाया था, मोल को करवाया था। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड क्या है, वहां 12 था, या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्या आया 23। ये मोल निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर, समझ में आया, एक एग्जाम्पल के थ्रू। बस अब मैं आप लोगों को मोल के फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये आप मेरे साथ लिखेंगे, आप जिस भी नोटबुक में आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं अभी यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे। देखिए मोल को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में पढ़ा। कौन कौन से पार्ट्स में पढ़ा हम लोगों ने? नंबर्स में, मास, वॉल्यूम, और जो जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड है ना वो लिख लो। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 विच इज योर एवोगैड्रोस नंबर। यहां पर फिक्स है एटॉमिक मास, यहां पे क्या फिक्स है 22.4 लीटर। अगर आपसे मोल पूछ ले जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर तो आप फॉर्मूला लगाएंगे गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर आपसे मोल पूछा जाए मास के टर्म में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और अभी आपने मोलर मास नहीं पढ़ा तो एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन वॉल्यूम, और बेसिक्स जो अभी स्टैंडर्ड है उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया 22.4 लीटर। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूं इन पे आप लोगों को, और इजी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला क्वेश्चन कैलकुलेट मोल्स इन 12 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। भाई निकालना है मोल, गिवन है एटम्स, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये गिवन एटम इज इक्वल टू 12.10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23 से 23 कटा, ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, वो इतना आपका मोल आ जाएगा, इतना सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट मोल की बात करूं, कैलकुलेट मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। गिवन क्या है, मास निकालना है, मोल्स, तो आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन है 9, एटॉमिक मास है 27, इसको जो भी सॉल्व करेगा आंसर मोल में आ जाएगा। आगे चले, मैंने बोला क्वेश्चन कैलकुलेट मोल्स इन 50 ml, और 50 लीटर ले लीजिए आप लोग, 50 लीटर ऑफ हीलियम। तो मोल का फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम कितना 50 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर आएगा वो मोल में आएगा। समझ में आ रहा है मोल है क्या? मोल एक सब्सटेंस की अमाउंट है जो कि हम नंबर की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, मास के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, एंड वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आप लोगों ने लिख ले। क्या मैं चल सकता हूं आगे? बहुत बढ़िया भाई। चलिए, तो हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ लिया है, नंबर ऑफ ये मास में पढ़ लिया है, और नंबर्स में रिलेशन पढ़ लिया है।